अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लो अप एवर आफ्टर। अच्छा, तो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होगी क्योंकि इसमें मैं आपको पीआर अनबॉक्सिंग के साथ साथ आपसे कुछ रियल और ऑनेस्ट बातें भी शेयर करूंगी जो स्पेशली उन लोगों के लिए होंगी जो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर चुके हैं या फिर स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा, अक्सर गर्ल्स मुझसे पूछ रही होती हैं कि पीआर किस तरह से मिलता है, ब्रांड खुद अप्रोच करता है या हमें करना पड़ता है, क्या कम फॉलोअर्स वाले क्रिएटर्स के लिए भी पॉसिबल है। सो ये सारी बेसिक जो चीज़ें हैं मैं अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो जाकर देख लें। तो आज की वीडियो से थोड़ी सी डिफरेंट होगी और नेक्स्ट लेवल बातें होंगी जो जेन्युइनली आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगी। साथ साथ आप मेरे पीआर पार्सल की अनबॉक्सिंग भी देख लीजिए ताकि आप लोग बोर ना हो। सबसे पहले मुझे ये कैनी स्किन केयर की तरफ से एक पीआर रिसीव हुआ था जिसमें इन्होंने मुझे अपना एंटी एक्नी फेस वॉश भेजा था। आई थिंक इसे मुझे मिले हुए भी 20 डेज हो गए हैं और मैं तब से इसको यूज कर रही हूँ। हाफ बोतल हो चुकी हुई है और ये मुझे इतना पसंद आया। ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन वालों के लिए एक बहुत अच्छी और अफोर्डेबल ऑप्शन है। सो बैक टू आवर टॉपिक विच इज क्रिएटर माइंडसेट मैटर्स मोर देन फॉलोअर्स। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहती हूँ क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग समझते हैं कि बस फॉलोअर्स ज़्यादा हो जाएं तो ब्रांड्स आ जाते हैं, लेकिन रियलिटी से थोड़ी डिफरेंट होती है। ब्रांड सिर्फ नंबर्स नहीं देखते, वो आपका माइंडसेट और प्रोफेशनलिज्म भी ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप टाइम पे रिप्लाई करते हो, पोलाइट कम्युनिकेशन रखते हो, ओवर प्रॉमिसिंग नहीं करते, अपनी कमिटमेंट को पूरा करते हो, तो बिलीव मी ब्रांड आपको दोबारा भी चूज करता है। ये लॉन्ग टर्म गेम है, सिर्फ एक पीआर का नहीं। सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं विच इज योर कॉन्टेंट इज योर पोर्टफोलियो। सो इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। सो जरा सोचिए कि जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वो आपकी सीवी देखते हैं ना। सो एग्जैक्टली उसी तरह आपका जो सोशल अकाउंट्स हैं जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, ये आपका सीवी होता है। जब ब्रांड आपकी प्रोफाइल ओपन करता है तो वो 10 से 15 सेकंड में डिसाइड कर लेता है कि आप सीरियस हो या नहीं। वो ये सोचता है कि इस क्रिएटर के साथ काम सेफ है या रिस्की। सो इसीलिए कुछ चीजें जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, लाइक कि आपकी जो प्रोफाइल फोटो है और बायो है वो क्लियर होना चाहिए, थंबनेल या रील एक जैसी थीम में हो और कंटेंट रैंडम ना लगे। अगर आज कोई ब्रांड आपको पीआर नहीं भेज रहा तो भी आप आज से अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाना स्टार्ट कर दें क्योंकि कल कोई भी आ सकता है। आपका इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक ये सब आपका पोर्टफोलियो होता है। जब कोई ब्रांड आपकी प्रोफाइल ओपन करता है वो ये देख रहा होता है कि आपका कंटेंट क्लियर है या मेसी, लाइटनिंग ठीक है या डार्क वीडियोस हैं, वॉइस क्लियर है या कंफ्यूजिंग, कैप्शन रीडेबल है या सिर्फ रैंडम इमोजीज। इसीलिए अपनी हर पोस्ट को ऐसा बनाओ कि कोई ब्रांड देख रहा हो। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑनेस्ट रिव्यूज। सो बहुत से क्रिएटर्स ये गलती कर रहे होते हैं कि जैसे ही पीआर मिलता है वो हर चीज को परफेक्ट बोल देते हैं, लेकिन ब्रांड्स को और ऑडियंस को पता होता है कि कोई भी प्रोडक्ट 100% परफेक्ट नहीं होती है। इसलिए अगर आप हर प्रोडक्ट के लिए सेम लाइंस यूज करेंगे कि ये बहुत अमेजिंग है, मस्ट बाय करें, तो ट्रस्ट आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। ऑनेस्ट रिव्यूज का मतलब ये नहीं होता कि आप ब्रांड को नेगेटिव दिखा दो। ऑनेस्ट रिव्यू का मतलब होता है कि अच्छे पॉइंट्स क्लियरली मेंशन करना है और जो चीज आपको सूट नहीं की उसे पोलाइटली बताना है। ब्रांड्स एक्चुअली अप्रिशिएट करते हैं जब क्रिएटर मेच्योर तरीके से फीडबैक देता है। और जो ब्रांड से फेक पेज चाहते हैं ऑनेस्टली उनके साथ लॉन्ग टर्म काम सस्टेनेबल नहीं होता। एक मिस्टेक जो बहुत से क्रिएटर्स करते हैं हर प्रोडक्ट को ओवरपेस करना। जब आप रिस्पेक्टफुली ऑनेस्ट रिव्यूज देते हो, ये चीज अच्छी है, ये पार्ट बेहतर हो सकता था, तो आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है और क्रेडिबिलिटी इज इक्वल्स टू रिपीट कोलैबोरेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पेशेंस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये बात शायद सुनने में बोरिंग लगे लेकिन ये सबसे ज्यादा रियल है। सोशल मीडिया ने हमें ये आदत डाल दी है कि हम जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं, लेकिन पीआर और कोलैबोरेशंस का प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। कभी ब्रांड आपको सेव कर लेता है लेकिन मंथ्स बाद कॉन्टेक्ट करता है, कभी आप मैसेज भेजते हो और रिप्लाई नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि आप रिजेक्टेड हो गए हो। बहुत दफा ब्रांड सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, इसलिए कंसिस्टेंसी सिर्फ पोस्टिंग की नहीं, मेंटली भी होनी चाहिए। अगर आप थक गए हो ब्रेक लो, लेकिन क्विट मत करो। मैं ऑनेस्टली बताऊं, पीआर आना ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता। कभी वीक लगते हैं, कभी मंथ, कभी ऐसा भी होता है कि आप कंसिस्टेंट हो फिर भी कुछ टाइम तक रिजल्ट नहीं आता। आपने करना क्या है, आपने तो सबसे पहले अपने अंदर पेशेंस रखना है और दूसरा आपने कंसिस्टेंट रहना है अपने काम के साथ। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एंगेजमेंट मैटर्स मोर देन व्यूज। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ। व्यूज सिर्फ नंबर्स होता है, एंगेजमेंट रिलेशनशिप होता है। ब्रांड्स ये देखना चाहते हैं कि क्या लोग आपकी बात पर रिएक्ट करते हैं, क्या वो सवाल पूछते हैं, क्या वो आप पर ट्रस्ट करते हैं। इसलिए कभी कभी छोटी ऑडियंस भी ज्यादा पावरफुल होती है। मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दिया करें। जब आप अपनी ऑडियंस को वैल्यू देते हो वो भी आपको वैल्यू देती है और ब्रांड्स को ये चीज बहुत क्लियर नजर आती है। एक और सीक्रेट जो बिगनर्स नहीं जानते कि 10K व्यूज विद नो कमेंट्स इज इक्वल्स टू वीक इम्पैक्ट एंड 1K व्यूज विद रियल कमेंट्स इज इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। इसीलिए अपनी ऑडियंस से जेन्युइनली कनेक्ट करो, सिर्फ कंटेंट मत पोस्ट करो, कन्वर्सेशन स्टार्ट करो। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रीट कंटेंट क्रिएशन लाइक अ प्रोफेशन। अगर आप कंटेंट क्रिएशन को हॉबी की तरह ट्रीट करोगे तो ब्रांड भी आपको हॉबी क्रिएटर ही समझेगा। लाइक के जब आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो, टाइम पर उनकी वीडियो डिलीवर करते हो, ब्रांड गाइडलाइंस फॉलो करते हो, तो आप ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल कैटेगरी में आ जाते हो। अच्छा, मैं आपको अपना थोड़ा सा बताती हूँ कि मैं किस तरह से जो है अपनी कंटेंट की प्लानिंग करती हूँ। मैं अपना वीकली जो शेड्यूल है मैं एक साथ प्लान करती हूँ।
वीकेंड पे मैं ये सारा शेड्यूल प्लान करती हूँ कि मुझे पूरा वीक क्या-क्या पोस्ट करना है और क्या स्क्रिप्ट होगी, ये सारी चीज़ें मैं वीकेंड के ऊपर अपनी एक नोटबुक में मेंशन करती हूँ। इस तरह बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है, मैसअप नहीं होता कुछ भी। तो आपने क्या करना है कि आपने नोटबुक लाज़मी मेंटेन करनी है ताकि आपको जो है मुश्किल ना हो, और उस पे आपने अपनी डिटेल्स मेंशन करनी है अपनी वीडियो से रिलेटेड, अपनी डेडलाइंस मेंशन करनी है और आपने किस दिन क्या पोस्ट करना है, आपने सारा शेड्यूल पहले से रेडी जब आप रखोगे ना, तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हो कि ब्रांड्स आपको सीरियसली लें, तो आपको भी अपने काम को सीरियस लेना होगा। प्रॉपर टाइमिंग, क्लियर कम्युनिकेशन और क्लीन कंटेंट, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, ये सब चीज़ें आपको 1000 क्रिएटर में स्टैंड आउट करवाती हैं। तो इसीलिए जब भी मुझे पीआर मिलता है, मैं सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देखती, मैं उस ट्रस्ट की रिस्पेक्ट करती हूँ जो ब्रांड मुझ पर कर रहा होता है, और इसीलिए मैं हर प्रोडक्ट को प्रॉपरली टेस्ट करती हूँ, टाइम लेती हूँ, फिर रिव्यू शेयर करती हूँ। तो अगर आप बिगिनर हो और आपके फॉलोअर्स बहुत कम हैं और आपको लगता है कि ग्रोथ स्लो है, तो बिलीव मी, आप अकेले नहीं हो। हर सक्सेसफुल क्रिएटर ने जीरो से स्टार्ट किया था। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि सम पीपल क्विट, सम पीपल स्टे कंसिस्टेंट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, पीआर अनबॉक्सिंग की डिटेल वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। ये अनबॉक्सिंग वीडियो पहले से रिकॉर्डेड थी, और हाँ, मैंने छोटी सी अनाउंसमेंट करनी थी कि मेरे ऑलमोस्ट 500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और मैंने ये डिसाइड किया है कि जैसे ही मेरे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते हैं तो देन मैं आप लोगों के लिए एक गिव अवे अनाउंस करूँगी। तो जाते-जाते मुझे सब्सक्राइब लाज़मी करें, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें क्योंकि मैं वहाँ पे डेली अपडेट्स देती रहती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।